हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जेनेटिक कोडिंग। तो हम अभी तक डेटा टाइप्स और वेरिएबल कवर कर चुके हैं। अब हम इस टॉपिक में कवर करेंगे ऑपरेटर्स। हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं और डार्ट प्रोग्रामिंग में भी स्पेशल टाइप के ऑपरेटर्स हैं जो कि कॉमनली यूज़ होते हैं और कुछ टाइप्स हैं जो डार्ट में ही पाए जाते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ऑपरेटर से। सबसे पहला ऑपरेटर है हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आ जाते हैं जो नॉर्मल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, माइनस एक्सप्रेशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, और यहाँ पे इक्विटेशन रिटर्न करने वाला, एंड मॉडुलस पैरामीटर। ये चीज़, ये क्या हो जाते हैं, अर्थमेटिक ऑपरेटर कहलाते हैं। यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन जो परफॉर्म करते हैं उन्हें अर्थमेटिकल ऑपरेटर बोल देते हैं हम। यहाँ पे हम पहले मेन मेथड बना लेते हैं, वॉइड मेन। एक मेन मेथड हो गया। अब मैं डेटा टाइप पहले डिफाइन कर चुका हूँ, इंट ए। मैं यहाँ पे वैल्यू 1 लगाता हूँ। ऐसे इंट वी की वैल्यू मैं क्या देता हूँ, 10। अब मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ क्या, डॉलर, मतलब कि मैं ए प्लस बी ये बताना चाहता हूँ। तो अब देखो, मैं डायरेक्ट ए प्लस बी नहीं करना चाहता यहाँ पे। नहीं, सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, नारक अगर हम बात कर रहे हैं तो इंट सम निकाल सकते हैं, ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे डायरेक्ट डॉलर सम हम गेट कर लेंगे और इस तरीके से हम मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज़ कर लेंगे। इसका नाम है डार्ट, OPRDART, डार्ट। तो यहाँ पे हमने देख लिया ए प्लस वी क्या आ रहा है, 15 आ रहा है। समझ गए। अब तो ऐसे ही प्लस मतलब प्लस करेगा, माइनस माइनस करेगा, माइनस एक्सप्रेशन ये क्या करेगा, देखो इंट क्या है वी, मतलब सी कर लेते हैं 5 6। अगर मैं इसे प्रिंट कर देता हूँ कैसे, डॉलर, अगर मुझे कोई एक्सप्रेशन या मेथड कॉल करना होता है ना तो हम करली ब्रैकेट लगा देते हैं मेथड के ऊपर। मतलब कि अब मैं माइनस सी कर दूंगा तो ये क्या हो गया, माइनस माइनस, मतलब ये एक्सप्रेशन मतलब सी 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 या कोई और भी चीज़ होती है तो वो एक्सप्रेशन हो जाएगा। तो मतलब कि यहाँ पे ये इसका साइन चेंज कर देगा। अब आप देखना है यहाँ पे मैं इससे करूँगा, आप देख सकते हो साइन चेंज हो गया। मतलब कि इस एक्सप्रेशन का यूज़ होता है साइन चेंज करने के लिए। मल्टीप्लिकेशन का आपको जनरली पता है क्या होता है, मल्टीप्लाई करने के लिए, डिवाइड का डिवाइड करने के लिए हो जाता है। और ये होता है एक, ये मैं बताना चाहूँ, ये क्यूटेंट होता है। मतलब कि अगर मैं डिवाइड करूँगा, लाइक अगर मैं बात कर रहा हूँ इंट ए को मैं 5 डिफाइन कर देता हूँ 5, और इंट वी को मैं डिफाइन कर देता हूँ 2। ऑलरेडी डिफाइंड है ये, तो मैं क्या कहता हूँ डी और ई, है ना। अब मैं प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं कर लेता हूँ डॉलर, तो डी, और मैं ऑपरेटर लगाऊंगा कौन से वाला, ये क्यूटेंट वाला, डी डिवाइड बाई ई। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे आएगा देखो 5 डिवाइड बाई 2, क्यूटेंट 2, मतलब 2 × 4, मतलब यहाँ पे आएगा क्या, 2। यहाँ रिमाइंडर नहीं आएगा, ध्यान रखना। ये मॉडुलस क्या देता है, हमें रिमाइंडर देता है। अगर मैं यहाँ पे साइन 2 लगा देता तो यहाँ पे 1 आ जाता, मगर यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा, क्यूटेंट, क्यूटेंट यहाँ पे रिटर्न करेगा। देखो जैसे कि ये चीज समझे, यहाँ पे 2 थोड़ा सा अलग दिख रहा है। मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, 17 रख देता हूँ। यहाँ अब ज़्यादा डिफ्रेंशिएट हो, अब क्या होगा, क्यूटेंट मतलब 8 आएगा यहाँ पे। रिमाइंडर ध्यान रहे 1 नहीं आएगा, क्यूटेंट आएगा 8। देखो आ गया, यहाँ पर देख सकते हो ये चीज़। तो ये क्या होते हैं, हमारे अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हो जाते हैं।
अब इससे आगे कौन से आते हैं हमारे पास? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स मतलब कि जो हमारे कंपैरिजन करते हैं, लाइक लेस, ये लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, इक्वल टू, या इक्वल टू, या नॉट इक्वल टू। ये चीज़, इनका मतलब क्या होता है? ये कंपैरिजन करते हैं। लाइक कोई वेरिएबल है, लाइक मैं ऊपर का कर लेता हूँ प्रिंट ए, तो यहाँ पे डॉलर ए। अब मैं ए ग्रेटर देन वी करूँगा, तो यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या इवोलेट करेगा? क्या बोल रहा है? टू मैनी पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। हाँ, मैंने इसे यहाँ पे क्या बोलते हैं, डबल कोट्स के अंदर नहीं रखा है, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर रख लिया और डॉलर। अब ए ग्रेटर देन वी, ए की वैल्यू क्या है? 5, वी की वैल्यू क्या है? 10। तो यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ए बड़ा है बी से। तो आप देखो, क्या सचमुच ए बड़ा है बी से? नहीं, ए क्या है? छोटा है बी से। तो ये क्या इवैल्यूएट करेगा? ये करेगा कि ये बताएगा कि इसकी क्या है वैल्यू? फॉल्स, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई। देखो यहाँ पे क्या होगी कंडीशन? ये फॉल्स, कि ए क्या है? छोटा है। समझ गए ये चीज़? ऐसे ही अगर कोई दूसरा ऑपरेशन यूज़ करूँ मैं, लाइक ये वाला, ए नॉट इक्वल टू बी, क्या कंडीशन ट्रू है? ए की वैल्यू क्या? 5 है, वी की वैल्यू क्या है? 10। तो इट मीन्स क्या है? हाँ, ये क्या है? नॉट इक्वल टू है। तो जैसे ही मैं करूँगा तो ये क्या देगा? सेकंड वैल्यू मेरी आ गई ट्रू। समझ गए? ये चीज़ है। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स हो जाते हैं। अब आ जाते हैं हमारे पास टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स। टाइप टेस्ट ऑपरेटर्स क्या होता है? जिसे हम लिखते हैं इज या इज नॉट। हम दोनों को यूज करके दिखाऊंगा क्या होता है। इन ऑपरेटर्स का यूज होता है चेक करने के लिए क्या ये एक स्पेसिफिक टाइप का वेरिएबल है या नहीं है। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, वेर ए, मतलब कि कुछ भी लिख लो, स्ट्रिंग ए इजकल टू 23, और इसे मैंने लिखा था जेनेटिक कोडिंग। ठीक है, ये डिफाइन कर रखा है क्या? ओ यार, नेम। ठीक है, अब मैं प्रिंट करता हूँ। अब देखो, मैं ये वेरिएबल उठाता हूँ नेम। अब मैं चेक करूँगा इज नेम क्या है? इंट है। ध्यान समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। नेम इज मैंने चेक किया, क्या इंट है? तो हमारा क्या होना चाहिए? ये आना चाहिए फॉल्स, क्योंकि नेम क्या है? स्ट्रिंग है। नेम क्या है? स्ट्रिंग है। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए एग्जैक्ट इसकी आउटपुट आए। तो देखना क्या आएगा? फॉल्स, क्योंकि नेम क्या है? स्ट्रिंग है। यहाँ पे क्या करूँगा मैं, कॉपी करके अब यहीं पे दोबारा पेस्ट करूँगा और यहाँ पे लिख दूँगा इज स्ट्रिंग। क्या ये स्ट्रिंग है? नेम इज स्ट्रिंग। अब देखते हैं क्या देगा ये देगा यहाँ पे पहले में फॉल्स, फिर दूसरे में ट्रू। ट्रू मतलब कि हाँ, नेम क्या है? ट्रू है। तो टाइप टेस्ट पैरामीटर का फर्स्ट जो इज है वो चेक करता है क्या ये जो टाइप है, मतलब कि इस वेरिएबल की जो ये टाइप दे रखी है, क्या ये मैच हो रही है? नहीं हो रही है, ये चेक करता है। अगर वो सेम टाइप है तो ट्रू दे देगा, अगर नहीं है तो फॉल्स दे देगा। अब सेम चीज, अब इज नॉट का कैसे इस्तेमाल होता है? इज नॉट का इस्तेमाल ऐसे होता है, देखो, नहीं नहीं, ये ऐसे ही रहने देता हूँ। प्रिंट किया हमने यहाँ पे दोबारा। अब नेम इज इंट,
यहाँ पे नोट लगा दिया। यहाँ पे नोट का मतलब क्या होगा, यहाँ पे ये बता रहा है क्या नेम जो मैंने टाइप दे रखी है इंट, वो नहीं है। मतलब कि नेम की जो टाइप है वो इंट नहीं है। समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे मैं नोट साइन लगा दिया, मतलब कि मैं बताना चाह रहा हूँ कि नेम की जो टाइप इंट नहीं है। तो क्या आना चाहिए, लेट्स करो। ओह, सेव करें पहले तो हम। क्या बोला इसने, ट्रू। ट्रू का मतलब हमने स्टेटमेंट ठीक लिखी है, मैंने उसे बता दिया कि हाँ नेम की टाइप इंट नहीं है। मतलब कि यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि ये जो गिवन टाइप है वो इस वेरिएबल से रिलेटेड है या नहीं है। मतलब कि इस स्टेटमेंट में मैं बता रहा हूँ कि जो ये टाइप है, चेक कर रहा हूँ क्या इस वेरिएबल की है। मगर मैं यहाँ पे बता चुका हूँ कि नहीं, ये वेरिएबल की इंट टाइप नहीं है। समझ गए, ये दो हैं यहाँ पे, ये होते हैं टाइप कास्ट पैरामीटर। समझ गए। अब एक होता है कास्ट पैरामीटर्स, वो मतलब कास्ट ऑपरेटर्स बोल सकते हैं हम इसे, कास्ट ऑपरेटर। इसका कीवर्ड होता है एज। एज मतलब मैं क्या करता हूँ, वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ, लाइक वेर नेम। इंपोर्ट नहीं करा, चल इंपोर्ट कर देते हैं हम। कौन सा, डाट डॉट आयो, यही है लाइब्रेरी जो हमें फेच करके लाती है। और डॉट रीड लाइन सिंक। लो जी, अब ये क्या बोल रहा है, नेम इज़ ऑलरेडी डिफाइन। कोई नहीं, हम दोबारा रीडिफाइन कर लेते हैं। देखो अब इसमें क्या आ रहा है, हमें रीड लाइन सिंक में पता है कि क्या होता है कि जो भी टाइप आएगी वो स्ट्रिंग होगी। मगर मैं मैनुअली यहाँ पे बताऊँगा कि स्ट्रिंग वैल्यू क्या होगी, जो नेम आ रहा है ना वो एज कर दो, किस में कास्ट कर दो, स्ट्रिंग में। मतलब टाइप कास्ट कर दिया, मैंने मैनुअली बता दिया डायनेमिक वेरिएबल को कि कास्ट करो किस में, एज स्ट्रिंग में। मतलब टाइप कास्टिंग कि एक डायनेमिक वेरिएबल को इसको पर्टिकुलर टाइप में कन्वर्ट करना। लाइक अगर मैं कोई वैल्यू डालता हूँ इंट ए, वो मतलब सी मैंने कर ली 23, और मैं यहाँ पे डबल ई, तो मैं यहाँ पे सी को एज डबल असाइन कर सकता हूँ। तो क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, कास्ट कर दिया इसे। तो ये क्या हो गया, कास्ट ऑपरेटर। एज कीवर्ड क्या इस्तेमाल किया गया हमारा, कास्ट ऑपरेटर। तो इस तरीके से हम काम करते हैं कास्ट ऑपरेटर के साथ में। अब इन्हें आप प्रिंट करके देख सकते हो। मैं दोनों को देख लेता हूँ, वैल्यू को भी प्रिंट करके देखूँगा और यहाँ पे ऐसे ही डबल को प्रिंट करके देखूँगा। देखते हैं क्या आउटपुट निकलती है हमारी। ओहो, यहाँ पे हम लाइन ही लिखनी भूल गए हैं, एंटर नंबर, तभी वो वहाँ पे रुक गया जाके। मेरे को हुआ क्या, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ भी टाइप करूँगा, ठीक। अब यहाँ पे देखो कुछ दिक्कत आई। क्या दिक्कत आई है, टाइप इंट इज़ नॉट अ सब टाइप ऑफ डबल इन टाइप कास्ट। क्या किया, हमारी इंट क्या है, यहाँ पे टाइप क्या है, इंट है, और मैं इसे कास्ट करना चाह रहा हूँ किस में, डबल में। और हमारा जो हम कभी भी इंटीजर को डबल में कन्वर्ट करते हैं तो इस तरीके से कन्वर्ट
नहीं करेंगे। एज का हम कब कंपेयर करते हैं कि हमें पता है जो आने वाली टाइप है, जो आने वाली टाइप है, जो मेरी जैसे कि यहाँ पे मैंने कहा कि नेम से जो वैल्यू मिलेगी ना, मुझे कंफर्म था कि वो स्ट्रिंग ही आएगी, तो मैंने उसे कास्ट कर दिया स्ट्रिंग में। मगर यहाँ पे तो सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये क्या है, वैल्यू इंटीजर, और मैंने इसे कास्ट किस में कर दिया, डबल में। तो क्या हो गया, टाइप मिसमैच हो गई। तो हमारे पास क्या आ गया, इन फ्रेम, मतलब टाइप यहाँ पे मिसमैच हो गई है। तो ध्यान रखें, एज कीवर्ड का इस्तेमाल हम टाइप कास्टिंग में तभी करेंगे जब हमें प्रॉपर कंफर्म है कि आने वाली जो टाइप है वो जिस टाइप में आप कन्वर्ट करने जा रहे हो अपना वेरिएबल वो सेम है, ये कन्फर्मेशन हो। वरना हमारे पास क्या होता है, एरर आ जाएगा। इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल कराया। तो होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल एज कीवर्ड। ओके, अब आगे आ जाते हैं हमारे पास। हाँ तो गाइस, हमने अभी तक कवर कर लिए हैं हमारे कास्ट पैरामीटर तक, मतलब सॉरी, अभी तक हमने काम कवर कर लिया है कास्ट ऑपरेटर तक। तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, तो मैं बाकी ऑपरेटर अगली वीडियो में कंटिन्यू करूँगा। ओके, अगर अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।